नमस्कार। आज हम अयोध्या कांड के एक बहुत ही भावुक, एक गहरे पल पर बात करने वाले हैं। हाँ, वो क्षण जब राम, सीता और लक्ष्मण जी ने अयोध्या नगरी को छोड़ा वन की ओर। बिल्कुल। हमारी ये जो चर्चा है, ये रामायण की वाणी पॉडकास्ट के एक अंश पर आधारित है, जो इसी मार्मिक प्रसंग को सामने लाता है। और हमारा उद्देश्य है कि हम सिर्फ घटना न दोहराएं, बल्कि उस विदाई के पीछे जो भावनाएं थीं, जो त्याग था, उसको महसूस करें। और समाज पर उसका क्या असर पड़ा, उसे भी समझें। एक शांत चिंतन वाले माहौल में तो शुरुआत होती है राम के अपने पिता से विदा लेने के बाद अपने आप को बदलने से। हाँ, वो राजसी वस्त्र उतार देते हैं और पहनते हैं मुनियों जैसे साधारण वल्कल। ये सिर्फ कपड़े बदलना नहीं था, है ना? ये तो जैसे पूरी पहचान, पूरा जीवन पीछे छोड़ देना था। सही कहा। और फिर सीता जी, उन्होंने भी वही किया। हाँ, बिना किसी हिचकिचाहट के अपने रेशमी वस्त्र त्यागे और वैसे ही वल्कल वस्त्र पहन लिए। स्रोत ये बताता है कि ये कोई मजबूरी नहीं थी या सिर्फ पति का साथ देना नहीं था। अच्छा। हाँ, ये उनका अपना धर्म, अपना कर्तव्य, अपना समर्पण था। वो स्वेच्छा से, पूरी समझ के साथ इस कठिन रास्ते पर जा रही थीं। ये बात तो बहुत अहम है। और लक्ष्मण, उनका क्या था? वो तो सेवक नहीं, कुछ और कह रहे थे खुद को। बिल्कुल, लक्ष्मण का संकल्प तो अद्भुत था। उन्होंने कहा, मैं राम का सेवक नहीं, उनकी परछाई हूं। धनुष उठाया और साथ चल दिए। परछाई, इसका मतलब क्या है? मतलब स्रोत इसे कैसे देखता है? सिर्फ भाई का प्यार? नहीं, स्रोत इसे उससे कहीं ज्यादा गहरा मानता है। ये एक तरह की निष्काम सेवा थी, अपना वजूद जैसे राम में मिला देना। ओह। परछाई का मतलब है, मैं आपसे कभी अलग नहीं होऊंगा, आपके आदर्शों से, आपके रास्ते से, चाहे जो हो जाए। वाह। और उधर महल में क्या हो रहा था, जहां ये सब त्याग चल रहा था? महल में तो बस करुणा और दुख का सागर उमड़ पड़ा था। माता कौशल्या तो जैसे बेसुध हो गई, ये देख ही नहीं पाई वो। असहनीय पीड़ा रही होगी माँ के लिए तो। और माता सुमित्रा, उन्होंने भी तो लक्ष्मण को विदा किया। हाँ, आंखों में आंसू तो उनके भी थे, पर उनके शब्दों में गजब का संयम था, एक दिशा थी। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने लक्ष्मण को समझाया, बेटा, राम की सेवा करना, उन्हें पिता दशरथ जैसा मानना, और सीता को अपनी माँ समझना, उनकी रक्षा करना। ये सिर्फ आशीर्वाद नहीं था, ये तो धर्म का पाठ था, कुल की मर्यादा का। बिल्कुल। और कैकेयी, वो चुप थीं। उनका मौन, स्रोत कहता है, अंदर ही अंदर जल रहे पश्चाताप की आग थी, जिसे वो कह नहीं पा रही थीं। फिर तीनों रथ पर बैठे, सारथी सुमंत्र रथ लेकर चले और अयोध्या। पूरी नगरी जैसे पीछे दौड़ पड़ी। वो सिर्फ दौड़ना नहीं था, वो एक चीत्कार था, एक विलाप था। क्या कह रहे थे लोग? राम लौट आओ, हमारे राजा तुम ही हो, हमें छोड़कर मत जाओ। कुछ लोग तो रथ के पहियों के आगे ही लेट गए कि शायद राम रुक जाएं। हाँ, इसी उम्मीद में। पर राम तो अपने निर्णय पर अटल थे। ये तो प्रश्न है। एक तरफ प्रजा का इतना प्रेम, उनका दुख, दूसरी तरफ पिता को दिया वचन। और स्रोत इसे ही मर्यादा कहता है। राम के लिए वचन सर्वोपरि था। राजा का पहला धर्म है वचन और धर्म का पालन, चाहे कितना भी कष्ट हो। प्रजा को छोड़ना भी तो कष्ट ही था। हाँ, बहुत बड़ा कष्ट था, लेकिन वचन तोड़ना उससे भी बड़ा अधर्म होता। ये उनका व्यक्तिगत फैसला नहीं था, ये धर्म की स्थापना थी, मर्यादा की रक्षा थी। फिर वो पहली रात आई, शहर से दूर, तामसा नदी के किनारे। हाँ, शायद इसीलिए रुके वहां, ताकि सुबह लोग उन्हें ढूंढ ना पाएं और थककर लौट जाएं। और वहां राम धरती पर सोए। सीता जी ने उनके चरणों में सिर रखकर आराम किया। ये दिखाता है कि उन्होंने आने वाले जीवन को स्वीकार कर लिया था पूरी तरह से। राजसी सुख अब पीछे छूट चुके थे। और जो लोग पीछे आए थे वो वहीं रुक गए। क्या सोच रहे होंगे वो? शायद यही कि ये कैसे हो सकता है, जिसे राज मिलना था वो ऐसे वन में क्यों? ये उनकी समझ से ही परे था। ये सिर्फ उन तीनों का वन जाना नहीं था, ये पूरी अयोध्या के लिए एक सदमा था, एक परीक्षा थी। स्रोत ने कहा है कि ये पूरे समाज की परीक्षा थी। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि असर सिर्फ राज परिवार पर नहीं हुआ, अयोध्या के हर वासी ने महसूस किया इसे। उन्होंने देखा कि उनका राजा, उनका राम, बिना किसी शिकवे, बिना किसी पर दोष लगाए, सिर्फ वचन और धर्म के लिए सब छोड़ रहा है। तो राम ने ये त्याग करके समाज को क्या दिखाया? उन्होंने मर्यादा का एक जीता जागता उदाहरण पेश किया। अपना कर्तव्य निभाओ, चाहे जो कीमत चुकानी पड़े।
और किसी को दोष मत दो। तो आज हमने अयोध्या कांड के इस बहुत ही संवेदनशील, बहुत ही मार्मिक अध्याय को समझने की कोशिश की। राम, सीता, लक्ष्मण की विदाई, माताओं का दर्द, प्रजा का विलाप और उस मौन त्याग का अर्थ। ये कहानी सिर्फ त्याग की नहीं, ये कर्तव्य की है, वचन निभाने की है और उस मर्यादा की है जिसकी बात हम कर रहे थे। अगली बार हम बात करेंगे निषाद राज गुह के स्वागत की और गंगा पार करने के प्रसंग की। हाँ, वो भी बहुत सुंदर प्रसंग है। पर आज की ये चर्चा एक सवाल छोड़ जाती है मन में। क्या? कि क्या आज के युग में जहां हम सब अपने सुख, अपनी इच्छाओं को सबसे ऊपर रखते हैं, क्या ऐसा निस्वार्थ त्याग, वचन के लिए ऐसी निष्ठा मुमकिन है? या ये कहानी हमें सिर्फ ये याद दिलाती है कि कभी-कभी खुद से ऊपर उठकर देखना ही असली मर्यादा होती है? ये सोचने वाली बात है। इसी विचार के साथ आज हम विदा लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार।